चिड़िया का बेटा कुकू अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। तभी वो गोरी के बेटे जग्गू को बैग लेते स्कूल जाता हुआ देख रहा था। वो रोज ही छोटे पक्षियों को बैग लेकर स्कूल जाता देखकर दुखी हो जाता था। से उड़ता है और बरगद के पेड़ पर अपनी माँ के पास आ जाता है। कुकू की माँ यानी कि रानो चिड़िया वो पक्षियों के जूते सिलाई करती थी। बेटा, मैंने मना भी किया था कि मेरे पीछे मत आया करो, घर पे रहा करो, लेकिन आप फिर आ गए। मम्मा मम्मा, मेरा भी दिल करता है कि मैं स्कूल जाया करूं और दूसरे पक्षियों की तरह पढ़ लिख कर बड़ा पक्षी बनूं। प्यारे बच्चे, तुम्हें पता है कि आपके पापा नहीं है और मैं बड़ी मुश्किल से जूते सिलाई करके घर का खाना चलाती हूँ। मैं कैसे आपको स्कूल में पढ़ा सकती हूँ? बेटा, आप अपनी मम्मा से जूते मरम्मत करने का काम सीख लेना। नहीं मम्मा, मैं पढ़ूंगा, मैं बड़ा पक्षी बनूंगा, मैं ये काम नहीं करूंगा। गौरी कवि वहां पर जूते लेकर आ जाती है। चिड़िया चिड़िया, ये जूते मेरे जग्गू के हैं, इनको अच्छी तरह मरम्मत करना। 4 पैसे ज्यादा ले लेना, लेकिन इनकी अच्छी तरह मरम्मत करना। मेरी बहन, आप फिक्र ना करे, मैं काम अच्छा करूंगी। कुकू तो दिन रात अपने स्कूल जाने के बारे में ही सोचता रहता। तभी जब सुबह रानो चिड़िया जूते मरम्मत करने के लिए अपने काम पर जाने लगती है तो कुकू कहता है, मैं नानू से पैसे ले आऊं स्कूल के एडमिशन के लिए, मैं उनको लौटा दूंगा। बेटा, आपकी नानू बूढ़ी हैं, उनके पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मम्मा, मैंने आज तक जो भी नानू से मांगा है उन्होंने मेरा पूरा किया है। ठीक है, मुझे काम पर जाना है, गोरी कवि के जूते वापस करने हैं। आप जाओ और कर लो जाकर बात अपनी नानू से, मुझे लेट हो रही है। कुकू खुश हो जाता है या अपने काम पर और कुकू अपनी नानू के घर की तरफ चलता है। कुकू बहुत खुश था क्योंकि वो एक उम्मीद लेकर जा रहा था। स्कूल की फीस एक बार तो नहीं होगी, वो तो हर महीने देनी होगी। और फिर किताबें, बस्ता, स्कूल के कपड़े, बहुत खर्चे होते हैं। मैं वादा करता हूँ मैं सब कर लूँगा, बस एक बार आप मुझे स्कूल में एडमिशन दिला दें। ठीक है बेटा, ये मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन अंगूठी है सोने की। अपनी माँ से कहना इसको बेचकर तुम्हें स्कूल में एडमिशन दिला दे। मैं पढ़ लिख कर आपको कई ऐसी सोने की अंगूठियां और झुमके लेकर दूंगा। कुकू की नानू हंसने लगती है। अपनी माँ के पास आता है। मम्मा मम्मा, थोड़ी देर के लिए दुकान बंद करे, मुझे आपको लेकर कहीं जाना है। लेकिन कुकू बेटा, आपको मुझे लेकर कहाँ जाना है? मम्मा, सुनार के पास ये नानू ने मुझे अंगूठी दी है, इसे बेचकर मुझे स्कूल में एडमिशन दिला दे। बेटा, तो अगले माह क्या करोगे? स्कूल की फीस तो हर माह होती है। मम्मा, मैं आपको तंग नहीं करूँगा। ठीक है बेटा। माँ कुकू को लेकर सुनार के पास जाती है। वो अंगूठी बेच देते हैं और जो पैसे मिलते हैं उससे कुकू के शूज, बस्ता, वर्दी और कुछ पैसे रख लेते हैं वो। फिर अगले दिन कुकू की माँ कुकू को लेकर स्कूल जाती है एडमिशन के लिए। क्लास में बैठा देखकर सभी पक्षी उन पर हंसने लगते हैं। टीचर टीचर, कुकू की मामा जूते सिलाई करती है, मोचन मोचन मोचन। टीचर उन बच्चों को डांटता है और कुकू से प्यार करता है। लेकिन जो स्कूल के बाकी बच्चे थे वो कुकू को लेकर स्कूल ना आते साथ। सारा दिन अकेला ही बैठा रहता। ब्रेक के टाइम भी कोई उसके साथ ना खेलता था। वो अकेला बैठकर तितलियों को देखता रहता। रात मेहनत करता। वो रात को दिए की रोशनी से पढ़ता रहता था और दिए के पास अपनी किताब पढ़ लेता ताकि उसकी माँ तक दिए की रोशनी ना जाए। खत्म होने वाला था। कुकू को फीस की टेंशन थी, लेकिन वो अपनी माँ से नहीं कह सकता था। कैंटीन में ब्रेक हुई थी, बच्चे सारे चीजें खा रहे थे। तभी कैंटीन का मालिक किसी पक्षी से कहता है, कल सुबह तुम किसी छोटे पक्षी को लेकर आना जो मेरी मदद करवा सके और बर्तन धो सके।
बैठा कुकू ये सब सुन रहा था। तभी वो तुरंत ही कबूतर चाचा के पास आ जाता है। कबूतर चाचा, मैं आपका ये काम कर सकता हूँ। मैं छुट्टी के बाद आपके साथ रात तक काम करूँगा, लेकिन उसके बदले आपको मेरे स्कूल की फीस अदा करनी होगी। के बाद हर रोज कुकू छुट्टी के बाद कबूतर चाचा की दुकान पर जाकर काम करने लगा। हाँ, कुकू का ये मामूल बन गया था। जैसे तैसे कुकू पढ़ता रहता है और कुकू को कबूतर चाचा उसकी मेहनत से ज्यादा ही मुआवजा दे देता है। सोई हुई थी, तभी आधी रात को कुकू किताब लेकर पढ़ रहा था और साथ में कहता है, कल मेरा फाइनल पेपर है। अल्लाह पाक मुझे कामयाब करे। मैं पढ़ लिख कर अपनी माँ का नाम रोशन करूँगा। मैं उन्हें इतने सुख दूंगा कि वो जीवन के सारे दुख भूल जाएंगी। और फिर एक दिन वो दिन आ जाता है जब कुकू अच्छे नंबर लेकर पास हो जाता है और अपना एक नाम बना लेता है। कुकू एक जूते की फैक्ट्री बना लेता है और पढ़ा लिखा होने की वजह से वो जल्द ही उस फैक्ट्री का मैनेजर बन जाता है। कुकू की तनख्वाह इतनी थी कि वो आसानी से अपनी माँ को घर बिठा कर खिला सकता था। मम्मा मम्मा, कल से आप काम पर नहीं जाओगे। मैं आपके लिए जूते की दुकान खोलूँगा, आप उसमें बैठा करोगे। बेटा, ये तो मेरी बचपन से इच्छा थी कि मेरी अपनी एक दुकान हो। फिर इस तरह उनकी अपनी एक दुकान बन जाती है जूते की, जिसमें रानो चिड़िया और उसका बेटा खुशी हंसी रहने लगते हैं और अपना जीवन बसर करने लगते हैं।